सो वेलकम टू द रॉबिन क्लासेस। अभी हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मीन्स टू कीप systematic record of financial transaction। आगे देखते हैं पहले सारे पॉइंट्स। टू ascertain sorry ascertain the profit or loss of a business over a specific period to determine the financial position of the businesses at a particular point in time to protect the properties of the businesses by maintaining record of asset and liability। Last point, to provide information to stakeholder holders, users for decision making। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव मीन्स हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए आप फिर आखिर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उसको करने क्यों करते हैं, मीन्स रीजन ऑफ अकाउंटिंग वी डू, व्हाट इज द रीजन ऑफ अकाउंटिंग वी डू। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मीन्स टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, मीन्स ताकि हम जो है अकाउंटिंग फाइनेंस जो है अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का जो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकें। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के लिए हम जो है ट्रांजेक्शन जो है अकाउंटिंग करते हैं। और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का।
to ascertain the profit and loss of business over a specific period, ताकि हम पता कर सकें कि प्रॉफिट और लॉस जो है स्पेसिफिक पीरियड में क्या है बिजनेस का। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड मीन्स एक स्पेसिफिक पीरियड में हमें पता चल सके आखिर बिजनेस का क्या हो रहा है। और उसके बाद जो है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि हमें पता चल सके कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, कि बिजनेस जो है कितना घाटे में है या फिर कितना फायदे में है, या फिर जो है केवल लाइबिलिटी लाइबिलिटी पे चल रहा है, डेट पे, या फिर बैंकरप्ट होने के चांसेस हैं। ये पता करने के लिए हम जो है अकाउंटिंग करते हैं। और ये सब जो है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आप पता कर सकते हो। फाइनेंशियल पोजीशन जो है जैसे एक बिजनेस की कब कितनी है, मींस अभी 2025 में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने बिलियन डॉलर की है, मीन्स टोटल नेटवर्थ जितने बिलियन डॉलर की होगी उस हिसाब से जो है आप बता पाओगे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है कि 2025 नवंबर 2025 में क्या है। और उसके बाद क्या है टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस बाय मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ताकि जो है बिजनेस की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया जा सके बाय बिजनेस मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। अगर आपके पास एसेट और लाइबिलिटी का जो है प्रॉपर रिकॉर्ड है तो आप जो है अपने बिजनेस के प्रॉपर्टीज को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स मीन्स ये जो है इंफॉर्मेशन जो है स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचाने के लिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग। इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है, ताकि जो है पहला सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहे हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है पता चल सके हमें बिजनेस का स्पेसिफिक पीरियड के लिए मींस एक साल का जो है क्या प्रॉफिट था, बट फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पता चल सके, इसीलिए किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन अलग है और प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद जो है प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी मीन्स प्रोटेक्ट कर सके अपने जो है प्रॉपर्टीज को, एसेट एंड लाइबिलिटीज को किसी से भी, गवर्नमेंट से या फिर किसी और से, इसीलिए जो है रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। मीन्स आपने जो है 10 लाख का स्टॉक खरीदा और आपके पास जो है आपने जो है 15,000 रुपये देने थे, आपको दूसरे बंदे ने बोल दिए नहीं इसको तो 20 देने थे, बट अगर आपके पास अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है आपने तो आप 15,000 ही दोगे, उसे दिखाओगे आप प्रूफ, ये देखो मेरे अकाउंटिंग में ये है, या फिर उसके साथ रिसिप्ट भी लगाओगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है। वो रिसिप्ट क्या है, अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे ऐसे ही छोड़ दोगे तो रिसिप्ट तो कहीं भी पड़ी होगी, मिलेगी नहीं। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स मीन्स जो है स्टेक होल्डर्स को जो है इंफॉर्मेशन देना यूज़र या फिर मैनेजमेंट को, ताकि वो डिसीजन ले सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी और आगे पार्ट डालता हूँ मैं, इसके बाद वाले भी पार्ट हैं और इसके पहले वाले भी पार्ट हैं, सबको देख लेना एक बार। थैंक